दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। यह है सापला शहर। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सापला, और सापला से कैसे बिना टोल दिए आप भादुगढ़ की तरफ जाओगे वो रास्ता। आप सोचोगे साला हर वीडियो में यही चल रहा है, टोल कैसे बचाएं, टोल कैसे दें। तो भाई जो है सो है। तो पहले तो ये टैंकर के ठीक सामने जो आपको गली दिख रही है ये वाली, इस गली में है हमारे मामा का घर, मामा का नाना का घर। और ये सापला शहर है वैसे तो, लेकिन बोलने में यही आ जाता है हमारी माँ का गांव। तो हमारी माता जी का गांव है ये सापला शहर। पहले छोटा कस्बा था, लेकिन अभी बड़ा कस्बा कह लो, बड़ा शहर हो गया है। बस अड्डा भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और भी जो एक पंचायत घर होता है वो है, तहसीलदार का वो होता है ऑफिस वो है। तो ये सब चीज़ें एक शहर को बड़ा शहर बना देती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पोस्ट ऑफिस हो, ये सब चीज़ें। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ सापला शहर। अभी हम जा रहे हैं, ये अंदर का रास्ता है, सापला के अंदर का, शहर के बीच का। किसी ज़माने में यही रास्ता होता था जो भादुगढ़ से रोहतक की तरफ आता जाता था, शहर के बीच से ही। मतलब भादुगढ़ से दिल्ली की तरफ से रोहतक जाने वाला सारा ट्रैफिक यहीं से आता जाता था। फिर आज से लगभग 30 साल पहले वो बाईपास बना सापला से, और वो बाईपास आज प्रॉपर हाईवे के रूप में काम कर रहा है। आज ये सापला जो आपको दिख रहा है, इसमें शहर के बीच में इतनी भीड़ नहीं दिख रही होगी। ये अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि यहाँ से बाइक निकालना भी बड़ी मुश्किल की, बहुत ही मुश्किल का काम होता है। अगर यहाँ से आप बाइक भी निकाल लो तो ये भी आपके लिए एक इनाम का काम हो सकता है। इतना मतलब ट्रैफिक होता है, जैसे आप सदर बाज़ार के अंदर घूम रहे हो, दिल्ली के सदर बाज़ार के अंदर, जबकि ये मेन रास्ता है, मेन रोड है। लेकिन बाईपास ट्रैफिक सारा चला जाता है, हाईवे हैं सापला के चारों तरफ से। तो इस वजह से इस रोड पे पूरा पटड़ी, दुकानें, और रोड के बीच में ही लोग गाड़ियां खड़ी करके अपना ख़रीदारी करने लग जाते हैं, या कुछ सामान परचेज करने के लिए उतर के इधर उधर चले जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं भादुगढ़ की तरफ, सापला से भादुगढ़ की तरफ। हमारा घर सबको पता नजफगढ़ में है। अच्छा, अभी जिस तरफ ये ट्रक जा रहा है, टेम्पो ट्रक जो भी है, ये जा रहा है, तो ये रास्ता है जो अपने लेफ़्ट साइड को आपको दिख रहा है, ये रास्ता जा रहा है खरखोदा की तरफ। तो खरखोदा से, और खरखोदा की तरफ से ये ट्रैफिक अभी जो है जा रहा है मेरे लेफ़्ट में। और वीडियो में आपको एक बेलिनो गाड़ी दिख रही होगी इस बाइक वाले के आगे। बलेनो गाड़ी वाले भाई साहब अभी उतर के गए हुए हैं ख़रीदारी करने, और गाड़ी इन्होंने लगा दी बीच रोड में, बीच चौराहे में। तो ये चौराहा है सापला का मेन चौराहा कह सकते हो आप, बीच शहर के बीच का। जब एक ट्रैफिक आता है खरखोदा सोनीपत की तरफ से, और एक ट्रैफिक आता है आपका झज्जर की तरफ से, तो झज्जर की तरफ से जो ट्रैफिक आता है वो, और खरखोदा की तरफ से ट्रैफिक आता है वो, उन सब का इधर मिक्सचर हो जाता है। और इसी वजह से जो है इधर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो जो भाई साहब सापला से हैं वो वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और जो सापला के पुलिस अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो भाई साहब देखें साहब कैसे क्या होता है। तो ये मसला है इधर सापला में जाम लगने का मेन कारण, कि लोग सड़क के बीच में ही या सड़क के पे ही अपना वाहन खड़ा करके और ख़रीदारी करने के लिए उतर जाते हैं, चले जाते हैं। काफ़ी देर हो गई भाई साहब, मैं निकाल लेता हूँ, अब मेरा सब्र टूट गया है। फास्ट ट्रैक ड्राइविंग कर दिया, लेकिन ऐसी करनी नहीं चाहिए। अच्छा, सीधा रास्ता जाएगा भादुगढ़ की तरफ, भादुगढ़ दिल्ली की तरफ सीधा रास्ता। और ये यहाँ से अगर मैं लेता हूँ राइट को, जो राइट को रास्ता जा रहा है, अभी जो ट्रैफिक मुड़ेगा, ये रास्ता जा रहा है सीधा बापड़ोदा होते हुए आगे झज्जर की तरफ। तो इस तरह से कुछ रास्ता है, रोड है। सीधा मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पे ही टोल है। और वो क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं, क्यों टोल बचा रहा हूँ, क्यों इस रास्ते का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेन रास्ता है झज्जर की तरफ जाने वाला, सापला से झज्जर का रोड है ये। अच्छा ठीक, अभी एक सेलेरियो गाड़ी मेरे राइट से पास करेगी, उसने पास करा है, और वो आगे जाके लाइन में लग जाएगी। मतलब जो जाने वाला ट्रैफिक है वो कंप्लीट रुका हुआ है, क्योंकि आने वाले ट्रैफिक को रास्ता नहीं मिला। और जो मेरे राइट से जो जगह दिख रही है, इसमें लोग गाड़ियाँ ले जा के आगे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आगे गाड़ी नहीं निकल पाएंगी
तो आप कहाँ से निकलोगे। अब भाई साहब वापस लेके आ रहे हैं। तो ये हालात हैं सांपला शहर के। भाई साहब बैक गाड़ी लेके आए हैं, अब इनको पीछे जाना पड़ेगा और मेरे पीछे भी पूरा लाइन लगी पड़ी है। तो कौन कहाँ फंसाएगा, क्या करेगा, ये देखना है। अच्छा, ये आने वाला ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक साहब हैं, उन्होंने गाड़ी रोक रखी है और वो भी अपना ख़रीदारी करने के लिए, दुकानदारी जो भी मतलब सामान परचेजिंग के लिए अपना कहीं गए हुए हैं। तो सामने मतलब बीच रोड में एक ऑल्टो कार खड़ी है वाइट कलर की। तो वो अंकल जी अभी आएंगे वो ऑल्टो गाड़ी लेके, तब जाके जो है रास्ता निकलेगा। तो ये है समस्या सांपला शहर की। तो यहाँ मेरे को खड़े हो गए लगभग 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट काफ़ी होते हैं और उस 10 से 12 मिनट में काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ऑल्टो वाले अंकल जी अभी लेके आ रहे हैं गाड़ी को। इनकी गाड़ी बीच में खड़ी थी और ये अपना ख़रीदारी करने के लिए दुकान पे कहीं पे गए हुए थे। तो अब ये गाड़ी निकाल के लेकर आए। अब सामने वाला ट्रैफिक जो है वो चलेगा और तब मेरी वाली जो लाइन है, जो हमारे आगे जो ये सोना बेचने वाले रुके हुए हैं, ये बढ़ेंगे आगे। और एक ये हो जाता है कि बाहर से जाने वाला ट्रैफिक जो है, मतलब जिनको सीधा रोहतक की तरफ जाना है या रोहतक से बहादुरगढ़ की तरफ जाना है, वो बाईपास निकल जाते हैं। तो शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ज़्यादा लोग गौर नहीं करते और चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर झज्जर की तरफ से लोगों को खरखोदा जाना है, उनके लिए भी बाईपास है, हाईवे, बहुत अच्छा रोड है। लेकिन कुछ लोगों को शहर के अंदर से जाना पड़ता है, काम होते हैं, तो ये सारा ट्रैफिक इसलिए जाम रहता है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। इसी रोड पे फिर सांपला का बस अड्डा जो है, बस स्टैंड, वो आने वाला है। हौले हौले गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो कंप्लीट रहने वाली है। मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ, रास्ते में कौन सा कहाँ मोड़ है, मतलब कोई सोचे कि हाँ भाई साहब एक प्रीतम ने वीडियो बनाई थी टोल कैसे बचाएं, और वो मेरी वीडियो देख के चलने लग जाए, या फिर सोचे कि यार ये तो कहाँ फंस गया मैं, क्या गड़बड़ हो गया। तो उस लिहाज से वीडियो बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है। कोई भी मोड़ आएगा, कोई भी रास्ता आएगा, तो वो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हवा में बोलूँगा कि इधर से जाओ और उधर से जाओ और पहुँच गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट आपको दिखाई जाएंगी कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। अभी हम सांपला शहर के अंदर ही हैं। ये सांपला से झज्जर वाला रोड है, झज्जर वाला रास्ता है। गर्मी का समय हो गया, गर्मी बढ़ चुकी है, लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं यहाँ सांपला में। पता नहीं क्यों लोग हेलमेट से परहेज करते हैं। हेलमेट जिसमें एक ज़रूरी साधन है, ज़रूरी यंत्र है, मतलब हेलमेट बहुत ज़रूरी है यार। टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट मस्ट है, हेलमेट बिना कुछ नहीं है। जरा सी जब चोट लग जाती है, आप गिर जाओगे या एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि हेलमेट होता, काश हेलमेट होता तो हमारी जान बच जाती, या हमें कम चोट लग जाती, या फिर हम मतलब इतना नुकसान नहीं झेलते जितना अभी नुकसान हमारा हो गया। तो हेलमेट, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट मस्ट है। हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट आपको गर्मी से भी बचाएगा, धूल मिट्टी से भी बचाएगा, आपकी स्किन को भी ख़राब नहीं होने देगा, और जान माल का तो नुकसान कर बचा मतलब जान माल का नुकसान होने से तो बचाता है ही है। तो हेलमेट भाई पहना करो, कुछ नहीं बचा इन टशनबाजियों में। जो लोग आपको जानते हैं उनको आपका चेहरा याद है, आपका चेहरा जानते हैं, पहचानते हैं। थोड़े बहुत बाल बिगड़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहिया वाहन पे हेलमेट चाहिए ही चाहिए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, मेन झज्जर रोड है ये, और सामने आपको फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा, जो बाईपास के ऊपर फ्लाईओवर है। काफ़ी दूर है, अभी लगभग 300 मीटर के करीब ऊपर से ट्रैफिक जा रहा है फ्लाईओवर के ऊपर। और मेरे अभी आएगा लेफ़्ट साइड में सांपला का बस अड्डा। ये लेफ़्ट साइड में बस अड्डा आ गया, और अब बस अड्डे से बसें निकलेंगी, और बसें भी भाई फुल मतलब अलग ही जोल जाला बसों का निकलने का भी स्टाइल है। भगवान बचाए इन बसों से, हम तो ब्रेक ही मार लेते हैं भाई। मैं इतना नहीं घुसता भाई, बस आ गई है या रोडवेज है, और भाई साहब तुम भी अपनी टशनबाजी दिखाओ, जैसे तैसे अपना नुकसान होने से बचाना है तो ब्रेक लगाना है और पहले ही रोक लेनी है। ये प्राइवेट बस है,
अब ये बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे चढ़ा दो, बिल्कुल पास से काट देगा, पूरी काट देगा। और यहाँ भी अगर कुछ हो जाए तो गलती मेरी बोली जाएगी कि भाई साहब तूने आगे तक लेके आया। तो वही है, रोक के रखो भाई। अब एक रोडवेज वाले साहब निकालेंगे, उन्हीं को निकालने दो, क्योंकि उनके ब्रेक लगेंगे नहीं और मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये भाई रोडवेज, हरियाणा रोडवेज के जहाज़ हैं, तो ये आगे ही चलते रहें आपसे तो ठीक है, इनसे दूरी बना के रखें। झज्जर की तरफ जाती हुई बस, और ये बाईपास, सापला बाईपास, जब आप रोहतक से बादोगढ़ की तरफ, दिल्ली की तरफ जाओगे तो आप ऊपर से ही जाओगे। पर मेरे को टूल बचाना है तो मेरे को इस फ्लाईओवर का प्रयोग नहीं करना, मेरे को यहाँ से लेफ़्ट नहीं लेना, मैं सीधा चल रहा हूँ अभी झज्जर की तरफ। और इस रोड पे मेरे को मैक्सिमम, मेरे को लग रहा है 500 मीटर चलना होगा। और 500 मीटर चलने के बाद में पहला गांव आएगा गढ़ी सापला। सर छोटू राम का गांव है वो, गढ़ी सापला। उस गांव की तरफ चलेंगे, उस गांव की तरफ देखने को मिलेगा हमें रास्ता। तो ये अभी हम सापला जो है उससे निकल चुके हैं, लगभग सापला ख़त्म हो गया है और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। यूनिक वाहन है भाई साहब, देख लीजिए, ऐसे ऐसे जुगाड़, ऐसे ऐसे वाहन तैयार हो गए हैं, शायद बैटरी से चलते हैं। ये नहर है सापला के पास, और ये हमने क्रॉस कर दी नहर, और अब हम एंट्री करेंगे गढ़ी सापला के अंदर। ये सीधा रोड जाएगा तो पहला गांव आएगा बापड़ोदा। तो भाई अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग 100-200 मीटर चलने के बाद में लेफ़्ट की तरफ हमें मुड़ना है। लेफ़्ट की तरफ कट आएगा, रास्ता आएगा गढ़ी सापला गांव के लिए। उस रास्ते पे हमें चलना है गढ़ी सापला। गढ़ी सापला बिल्कुल सापले के अंदर मिलता हुआ, सापले से बिल्कुल टच में है। आप ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे डिफरेंस, मतलब कि दूर है पास है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सापला की कोई कॉलोनी है। शहरों में जैसे कॉलोनियाँ होती हैं, शहर काफ़ी लंबे, काफ़ी दूर तक फैले होते हैं। तो ये कट आ गया है लेफ़्ट की तरफ, इस रास्ते पे हमें चलना है। ये रास्ता है गढ़ी सापला गांव के लिए। तो वीडियो में बने रहें भाई साहब, आप कंप्लीट रास्ता देखोगे कि कैसे हम जा रहे हैं गढ़ी सापला से खरर से रोद से हम जो मेन हाईवे है, मेन रास्ता जो है उसको टच कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह से टोल बच जाएगा। अब मैं बता दूं मैं टोल बचा रहा हूं तो मैं क्यों बचा रहा हूं। आप काफ़ी समय से आप सोच रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे, तो आप सोचते होगे यार क्या प्रीतम टोल बचाता घूम रहा है, इसको ये चिंदी चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही क्या। तो टोल बचाने का कारण क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। हमारे घर से अभी यहाँ से हमें हल्का राइट लेना है, रोड घूमता रहेगा, मतलब चौड़ा जो रोड है, फिरनी है, उस फिरनी पे चलते रहना है। हमारे घर से नजफगढ़ से सापला है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। मैक्सिमम मेरे को लग रहा है 200 रुपये की CNG जो है इस रास्ते में लगती होगी। आपकी जानकारी में अगर कुछ और नॉलेज हो तो वो भी बता देना, लेकिन मेरे को लगता है कि 200 रुपये की CNG मतलब बहुत काफ़ी है। 200 रुपये की CNG में काम जल जाना चाहिए। तो 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर पड़ता है आना और जाना नजफगढ़ से सापला। तो 200 रुपये की CNG लग गई। अब सोचो कि हाँ भाई ये बात ठीक है, 200 रुपये की लग गई, हिसाब बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन टूल लगता है 130 रुपये जाना, 30 रुपये आना। समझ पा रहे हो आप? 260 रुपये लगेंगे आपके टोल। तो आने जाने में टोटल CNG लगी है 200 रुपये की, लेकिन टोल लग गया 260 रुपये का। और जिस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ, इस रास्ते से अगर आप जाते हो या आते हो तो मुझे लगता है कि हद मार के 30 रुपये की, 40 रुपये की CNG लग जाती होगी, 30 से 40 आने जाने में। ये हमने ले लिया यहाँ से राइट, गढ़ी सापला गांव जो है वो पार कर लिया है। अब ये रास्ता जा रहा है बिल्कुल सीधा खरर एक गांव है राठियों का, राठी
मतलब गोत्र है। तो खरर गांव जैसे ही आएगा, उस गांव में एंट्री करने से पहले ही हमें लेफ़्ट की तरफ रास्ता मिलेगा। अभी हम सीधे जा रहे हैं, ये रास्ता है गढ़ी सापला से खरर की तरफ। खरर गांव जैसे ही आता है, थोड़ा सा रास्ता इधर ख़राब है, मतलब बीच में 2-3 जगह ऐसे गड्ढे से आ जाते हैं इस रास्ते पे, बाकी सब ठीक ठाक है। तो जैसे ही आएगा खरर गांव, अभी देख ये गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, मतलब बड़ी छोटी, ये सभी गाड़ियाँ भाई साहब टोल बचाते हुए घूम रही हैं। अभी जैसे आ चुका है खरर गांव। खरर गांव में एंट्री करने से पहले, मतलब जैसे ही खरर गांव आ रहा है, खरर गांव में जैसे ही आप घुसते हो तो आपको लेफ़्ट में एक कट मिलेगा। अभी देख लीजिए ध्यान से, ये है वो कट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खरर गांव, लेकिन ये लेफ़्ट में रास्ता है, इस रास्ते पे आप चलिए। और ये बार बार फिरनी से आपको गांव से पूरा बाहर निकाल देगा और आगे जाके रास्ता मिल जाएगा आपको रोध। इस गांव से रोध है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर बाद में जो रास्ता है रोध का, आप रोध गांव पहुंच जाओगे, जहाँ पे रोध का तो आपको पता ही है, रोड से लगता हुआ फिर हाईवे है, और आप टोल बचाते बिना टोल दिए मेन हाईवे पे पहुंच जाओगे। जहाँ से आपको भादोगढ़ जाना है या आगे की तरफ जाना है, वो आपको ले जाएगा रास्ता। तो अभी हम चल रहे हैं खरर गांव के अंदर। ये खरर गांव है, और ये बाहर से फिरनी से, गांव की जो फिरनी होती है उससे हमने चलना है। रास्ता आप देख लीजिए, मैंने वीडियो कहीं भी ना तो काटने की कोशिश करी है, ना उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी है, कि आप कंप्लीट आप देख सको, समझ सको कि हाँ भाई कहाँ से चलना है, कैसे चलना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग वीडियो देख के रात को निकल आते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल आएँ, धुंध हो और कुछ हो, तो समझ में ना आएगा यार क्या हो रहा है, और फिर बाद में लोग गालियाँ देते फिर यार प्रीतम ने कहाँ फंसा दिया, कहाँ से कौन सा टोल बचा रहा था हमारा। तो ये साइन बोर्ड देख लीजिए, 5 किलोमीटर पे है आपका रोध गांव, और 6.5 किलोमीटर पे है वो टोल, वो नेशनल हाईवे। तो हमें नेशनल हाईवे पकड़ना, सीधी सी बात यही है। रोध गांव को छोड़ो, आपको नेशनल हाईवे जाना है, तो रोध गांव आएगा पहले। अब ये रास्ता हो गया बिल्कुल सीधा रोध के लिए, तो सीधा चलते हैं, रोध गांव आ जाएगा। और काफ़ी लोग हैं यार, बड़े बड़े टेम्पो ट्रक, इस तरह से ये जो बोलेरो पिकअप हैं, ये सभी टोल बचाने के लिए इस रास्ते से आते हैं। छोटी जीप का, छोटी कार का तो टोल वैसे भी कम होता है। इस तरह के वाहन जो होते हैं, जीप, टेम्पो, जो बड़े वाहन होते हैं, इनका टोल भी ज़्यादा होता है। तो सभी टोल बचाने के लिए इस रास्ते से आते हैं। मैक्सिमम 7-8 किलोमीटर का ये रास्ता होता है, 7 से 8 किलोमीटर का ये रास्ता होता है। हद मार के 8.5 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो आप ये समझ लिए भाई इस रास्ते पे आपकी कितनी CNG लग जाएगी, CNG पेट्रोल जो भी आपका लगता होगा, मतलब टोल के लिहाज से जो है खर्चा कम पड़ता है। रोध गांव में एंट्री कर लिया हमने, ये रोध गांव आ चुका है, और कंप्लीट आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि रोध में घुसने के बाद में इस रास्ते से जब आप रोध आओगे तो आपको कहाँ से नेशनल हाईवे पकड़ने के लिए कहाँ से आपको आना है, जाना है। ये रोध गांव की फिरनी है, फिरनी से चलते हैं, और रास्ता सेम है आने और जाने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप भादुगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहे हो बिना टोल दिए, तब भी आप इसी रास्ते से आ सकते हो। और अगर आप रोहतक से, सापला से भादुगढ़ की तरफ जा रहे हो बिना टोल दिए जाना चाह रहे हो, तब भी आप इस रास्ते से आ सकते हो। कोई सा भी मतलब आना हो या जाना हो, आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हो, इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये रोध गांव की फिरनी है, और अभी हमारे सामने मेन रोड आएगा। मेन रास्ता जो आएगा वो आएगा रोध गांव से मांडोठी गांव का रास्ता, मतलब रोध से मांडोठी जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता आएगा। थोड़े से ब्रेकर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम नाल, क्योंकि गांव की गलियों में जितना हो सके आप आराम से गाड़ी को चलाओगे, धीरे से निकाल लोगे, वो अच्छा रहेगा। तो सामने एक मंदिर है, और इस मंदिर के साथ से रास्ता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कौन सी गली में जाना है या कौन से रास्ते पे जाना है। तो ये मंदिर है, बड़ा सा मंदिर है यहाँ पे, और इस मंदिर के ठीक साथ में ये रास्ता है। इसी रास्ते को आपको लेना है। ये मेन रोड आ गया है रोड से, जो आगे मांडोठी गांव की तरफ जाता है। तो हम आगे हैं रोड की तरफ, ये मेन रास्ता वही है। अभी हम जा रहे हैं रोड की तरफ, और बैक साइड में बिल्कुल सीधे अगर हम जाते हैं तो मांडोठी गांव आ जाएगा। यहाँ से अभी हम रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा।
जिस रास्ते को हमें पकड़ना, जिस रास्ते को हमें लेना है। तो भाई वही है, एक तो आने जाने में आपके 200 रुपये की CNG लगे और 250 रुपये का टोल लगे, तो उस टोल को ही बचा लेना चाहिए। जहाँ से ये बाइक वाले अब भाई साहब खड़े हैं यहीं से हमें मुड़ना था, लेकिन गड़बड़ थोड़ी ये होगी कि बातों ही बातों में मैं थोड़ा आगे की तरफ निकला है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी रास्ता है, जो गांव से मेन रास्ता जो है वो ही है, वहाँ से मुड़ लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर उस तरफ जाना है बाईपास की तरफ, भादोगढ़ की तरफ, तो आप पहले से मुड़ सकते हो। यहाँ मामला गड़बड़ है, ताज़ा पुलिया बना रखी है और पुलिया के ऊपर निकलने का उतरने का जुगाड़ है नहीं, तो यू टर्न मारना पड़ेगा, पूरी गाड़ी घुमानी पड़ेगी। और ये मेन रास्ता है भाई साहब रोद गांव के बीच के, रोद गांव का विकास बह रहा है यहाँ पे। कितना अच्छा काम हुआ, कितना अच्छा विकास हुआ, ये आप लोग देख लीजिए। और रोद गांव में आप कभी भी आइए, मतलब आप 2 महीने बाद आइए या आप 2 महीने या 2 साल पहले से भी आ रहे होगे, आपको ये जगह पे ये स्थिति बराबर दिख रही होगी। तो यू टर्न मार लिया भाई, और यू टर्न मार के अभी ये 50 मीटर बैक चलते हैं और ये कट है, यहाँ से हम जाएंगे और वापस उसी रास्ते पे आ जाएंगे बिना किसी गार के, कीचड़ के, पानी के। सूखा सा रास्ता मिलेगा हमें ये, मतलब ये यहाँ से हमें आना था लेकिन मैं थोड़ा आगे चला गया था तो मामला गड़बड़ था, उधर देखा तो वापस घुमा ली और फिर वापस से आ गए हम इसी रास्ते पे। तो ये है, यहाँ से मेरे को मोड़नी थी गाड़ी, अभी मोड़ लेते हैं, कोई नहीं। हल्की सी चढ़ाई है तो भाई आराम से निकाल लो, कोई बात नहीं। और ये है रोद गांव के बीच से रास्ता, मेन रास्ता। रोद गांव में ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी काम है, ट्रांसपोर्ट के भी काफ़ी ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, ढाबे हैं, तो ये ट्रक वगैरह उसी वजह से हैं। ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा काम है इधर। और अब नेशनल हाईवे जो है वो हमारे ठीक सामने है। लगभग 23 मिनट की वीडियो थी, लेकिन इस 23 मिनट में हमारे 10 मिनट, स्टार्टिंग के 10 मिनट जो हमारे सापला में ख़राब हो गए थे। सापला के अंदर में जो ट्रैफिक जाम था, सापला का जो ट्रैफिक था, तो 10 मिनट हमारे वहीं लग गए थे। अन्यथा ये रास्ता इतना लंबा नहीं है, 15 मिनट में आप इस रास्ते को कवर कर सकते हो अगर आप बिना टोल दिए जाना चाहते हो तो। और अगर आपको लगता है कि भाई हमें ज़्यादा आगे जाना है, टाइम ख़राब नहीं करना है, तो भाई फिर आप टोल दीजिए और वहाँ से चले जाइए, वो बेटर है। और अगर आपको सापला में ही जाना है तो फिर टोल देना इतना ज़रूरी नहीं बनता, मेरे को लगता है, क्योंकि 20 किलोमीटर का रास्ता अगर आप तय कर रहे हो और फिर उसमें टोल दे रहे हो तो खर्चा टोल का ज़्यादा बन जाता है, आपका फ्यूल का कम बनता है। अगर भादोगढ़ का व्यक्ति सापला जाता है तो उसका CNG, पेट्रोल, डीजल, उसका खर्चा कम होगा और टोल का ज़्यादा हो जाएगा, तो टोल बचाना उनके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। रूबिकॉन भाई साहब गाड़ी है तो ये है, नहीं तो कुछ नहीं है। नेशनल हाईवे आ चुका है और सीधा रास्ता भादोगढ़ की तरफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।